मिनी जीप रिस्टोरेशन। चंदन नगर के गांव में गौतम कुमार एक डिप्टी कलेक्टर था। उनके पास बनर्जी कार ड्राइवर जैसा काम करता था। गौतम कुमार को विशाल कहकर एक बेटा था। विशाल एक दिन उनका पिता से, पिताजी मुझे एक मिनी जीप खरीद के दो ना। मैं उसे चलाते हुए तुमको और माँ को जो चाहिए वो काम करता हूँ, कहा। तब गौतम कुमार, ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारे लिए कोई काम करने का जरूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ाई करो, समझे? मिनी जीप लाकर देता हूँ, कहा। विशाल बहुत खुश हुआ। ऐसे ही गौतम कुमार विशाल को एक मिनी जीप खरीद कर दिया। तब गौतम कुमार बनर्जी को बुलाकर, जब विशाल मिनी जीप चलाता है तो उसके ऊपर एक नजर रखना, कहा। तब बनर्जी, ठीक है सर, विशाल बहुत अच्छा बच्चा है, बात सुनता है, कहा। विशाल रोज स्कूल से आने के बाद उस मिनी जीप में सरकार ने पिता को जो दिया था उस घर का बड़ा आंगन में घूमने लगा और बनर्जी उसके ऊपर एक नजर रखता था। एक दिन विशाल मिनी जीप चलाते हुए घर से बाहर चला गया। बनर्जी ये देखकर तुरंत उसके पीछे भागते हुए गया। इतने में विशाल उस मिनी जीप को तेजी से चलाते हुए एक पेड़ को जाकर टकराया। मिनी जीप टुकड़े टुकड़े हो गया और विशाल को छोटे से चोट लग गए। बनर्जी विशाल को वापस घर के अंदर लेकर गया। तब गौतम कुमार से, सर, विशाल बाबू ने एक्सीडेंट कर दिया है, मिनी जीप के साथ बाहर गया और मैं कितना चिल्लाने से भी सुने बिना बाहर जाकर एक पेड़ को टकराया। जीप तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है और विशाल बाबू को छोटा सा चोट लग गया है, कहा। ये सुनकर गौतम कुमार, अरे विशाल इधर आओ, कहकर बनर्जी के पीछे छुपा विशाल को बुलाकर, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बड़ों का बात सुनना है कि नहीं? बनर्जी अंकल चिल्लाने से भी तुम क्यों बाहर गए हो? गलत है ना? अब देखो क्या हुआ है, फिर कभी ऐसा नहीं करना, माँ के पास जाओ, कहा। बनर्जी उस मिनी जीप को लाकर घर के आंगन में एक पेड़ के नीचे रख दिया। ऐसे कुछ दिन के बाद गौतम कुमार को ट्रांसफर होकर चला गया। बहुत दिन तक उस घर में कोई नहीं आए थे, वो खाली पड़ा था। वो एक्सीडेंट हुआ मिनी जीप वैसे ही पेड़ के नीचे जंग लग गया। ऐसे ही ड्राइवर बनर्जी का शादी होकर एक बेटा पैदा होकर बड़ा हुआ। वो एक दिन पिता से, पिताजी, हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे उनके मिनी व्हीकल्स में आ रहे हैं, मेरे पास भी एक मिनी व्हीकल रहेगा तो अच्छा होगा पिताजी, मुझे स्कूल जाकर आने के लिए और खेलने के लिए काम आएगा, कहा। तब बनर्जी, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा ख्वाहिश पूरा करता हूँ, अब स्कूल का टाइम हो रहा है, तुम जाओ, कहा। ऐसे उनका बेटा स्कूल चला गया। तब ड्राइवर बनर्जी एक्सीडेंट हुआ मिनी जीप को लाकर वो खुद उसे रिस्टोरेशन करके अच्छा सा ठीक करके नया पेंट लगाकर नया जैसा बनाकर उनका बेटा को दिया। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। ऐसे वो रिस्टोरेशन किया, उस मिनी जीप में घूमने लगा। एक दिन उदय मिनी जीप के साथ चंदा नगर गांव के आखिर तक गया। वो बहुत उत्सुक होकर गया, लेकिन उधर बिल्कुल सुनसान था। ढेर सारे पेड़ और पौधे थे। उधर दो व्यक्ति कुछ डब्बा अदला बदली कर रहे थे। उदय का मिनी जीप को देखकर घबराकर एक डब्बा को उधर ही छोड़कर वो दोनों उधर से भाग गए। वो डब्बा को दूर से देखकर उदय मिनी जीप से उतरकर उस डब्बा को लेकर फिर से मिनी जीप में रखकर तुरंत वापस घर आ गया। उस डब्बा को बनर्जी को दिया। डब्बा खोलकर देखा तो बनर्जी को उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के दिखाई दिए। वो सब बेचकर वे बहुत धनवान बन गए थे और एक बड़ा सा घर भी बनाए।